जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय बोलिए भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 की जय जय जय। हम सबको ये मनुष्य जीवन मिला। जीवन सभी पाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो इस जीवन को पाकर अपने आप को कृतार्थ करते हैं, पूर्ण संतोष, तृप्ति और आनंद के साथ जीवन जीते हैं और अहोभाव के साथ अपने जीवन को पूरा करते हैं। पर कुछ लोग हैं जो जीवन पाकर पूरी जिंदगी अपने जीने का रोना रोते हैं, अक्सर अपनी विफलताओं को अपने भाग्य का जिम्मेदार ठहराते हैं। वे हमेशा अपने भाग्य का रोना रोते हैं, क्या करें, भाग्य ने साथ नहीं दिया, क्या करें, हमें कोई अच्छा अवसर ही नहीं मिला, हमें कोई मौका ही नहीं मिला, हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। ये इस आशय की बात करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी सफलतम व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें देखकर उनके मुख से प्रतिक्रिया आती है, काश मुझे भी ऐसा अवसर मिलता, ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली होती। तो ये जो मनोदशा है ये क्या है, आज हमें इसकी ही बात करनी है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। संत कहते हैं सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब ये इस पर है कि हम उसका फ़ायदा कैसे लेते हैं। एक पिता के 3 संतान थे। पिता ने तीनों को 50-50 हजार रुपये दिए और कहा इससे अपना व्यापार करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ध्यान रखना, मुझे तुम्हें जो देना था दे दिया, अब आगे तुम्हें तय करना है अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना। पहले ने सोचा अरे इस महंगाई के ज़माने में 50,000 से क्या होता है, लेकिन चलो अब भाग्य आजमा लो। उसने 50,000 रुपये सट्टे में लगा दिया, सोचा 1 के 80 मिलेंगे, पानी में चले गए। दूसरा 50,000 रुपये लेकर के एक परचून की दुकान खोल दी। अब परचून की दुकान खोलकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना शुरू किया। तीसरा बहुत समझदार था, उसने पिता के पैसों को तो हाथ भी नहीं लगाया, अपितु सबसे पहले एक की फर्म में उसने नौकरी की। 3-4 महीने में काम सीखा। काम सीखने के बाद अपने पिता की गुडविल और खुद के हुनर के बल पर उसने अपनी एक अच्छी दुकान खोला। उसके प्रभाव से, उसकी कार्यकुशलता से, पिताजी के बैकग्राउंड से उसे बड़ा लाभ मिला और उसके व्यापार में असाधारण प्रगति हुई। साल पूरा होने के बाद पिता ने तीनों बेटों को बुलाया और पूछा, बेटे तुम लोगों को मैंने पैसे दिए थे, बताओ तुम्हारी क्या स्थिति है। पहला मुंह लटकाए खड़ा था, कहा पापा भाग्य ने साथ नहीं दिया, भाग्य ने साथ नहीं दिया। बोले क्या हुआ, सोचा था कुछ कमा लूंगा, छट्टे में लगाया, सब चला गया। पिता ने कहा तूने अनर्थ कर दिया। दूसरे से पूछा क्या हुआ, बोले बस ठीक है, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। बोले पैसे मिले, आपकी पूंजी सलामत है, पर क्या किया, बोले एक परचून की दुकान की। बोले किया, कमाया क्या, बोले कुछ नहीं, साल भर का खाना खुराक। पिता को कोई खास संतोष नहीं हुआ। अब तीसरे बेटे से पूछा, बेटा तूने क्या किया। बोले चलो पिताजी आप देख लो। देखते हैं तो लाखों का माल भरा ऐसा इतनी बड़ी दुकान जिसमें ढेर सारे ग्राहकों की लाइन लगी। पिता ने पूछा कहाँ ले आया, बोले आपकी दुकान। बोले आपकी दुकान, हाँ। बोले कैसे खोला, बोले जो आपने मुझे पूंजी दी थी।
बोले मैंने तो तुझे 50,000 रुपये मात्र की पूंजी दी थी, तूने इतनी बड़ी दुकान कैसे खोल ली, और ये सब क्या किया, तूने कमाया क्या? बोले पिताजी मैंने लाखों कमाया, आपने कहने को मुझे 50,000 रुपये की पूंजी दी थी, पर आपकी गुडविल तो 50 करोड़ से भी कम की नहीं थी, आपकी गुडविल तो 50 करोड़ से भी बड़ी थी, मैंने उसके बल पर सब कुछ किया। पिता ने तीसरे बेटे को अपने सीने से लगा लिया। शायद आपके भी 3 बेटे हों तो आप तीसरे को ही ऐसी प्रमुखता देंगे। पहला कह रहा था क्या करे, हमारा भाग्य ने साथ नहीं दिया, दूसरे ने कहा क्या करे, हमारा भाग्य ऐसा ही था, पर तीसरे ने अपने भाग्य को साबित कर दिया। बात केवल इतनी सी समझने की है कि जीवन में अवसर सभी को समान मिलते हैं, पर कुछ लोग हैं जो अवसर का दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने अवसर का सही प्रयोग नहीं कर पाते, और कुछ लोग हैं जो अवसर का सच्चा लाभ उठाकर जीवन का उत्कर्ष कर देते हैं। तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली तो तुम उसे किस रूप में देखते हो, ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। अवसर मिलना या अवसर पाना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर को खो देना और अवसर की प्रतीक्षा करना। ये 4 स्थितियां हैं। इन चारों स्थितियों में तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम्हें यहाँ देखना है कि मैं कहाँ हूँ। जीवन में सफल लोग वही होते हैं जो अपने जीवन के हर अवसर का लाभ उठाते हैं या हर मौके को अपने जीवन का एक अच्छा अवसर बना देते हैं। तुम कहाँ हो? अवसर मिलना। निश्चित बहुत लोगों का ये शिकायत होती है कि मुझे कभी अवसर नहीं मिला, मुझे कोई अवसर नहीं मिला, मैं तो अपने जीवन में अगर ऐसा अवसर मिलता तो मैं भी कर लेता। अरे भैया, वैसा अवसर मिलता तो तू कर लेता, ये बात की बात है। जितना अवसर मिला उसमें क्या किया ये तो देख। अवसर मिले, अवसर मिले, अवसर मिले, इसका रोना रोने से कुछ नहीं होगा। जो मिला है उसमें से अवसर निकालो, उसकी संभावना को तलाशो कि इसके भीतर मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं। जिस मनुष्य के अंदर ऐसी दृष्टि होती है उसका हर कदम एक अवसर होता है, और जिसके अंदर ऐसी दृष्टि नहीं वो हर पल हर सांस में केवल अवसर का रोना रोता है। रोना रोने से क्या होगा? तुम देखो, पहली बात तो कहते हो कि मुझे अवसर नहीं मिला, जो मिला है वो कम नहीं, पिता ने तो तीनों को बराबर दिया था। फिर ये शिकायत कहाँ कि अवसर नहीं मिला। हर मनुष्य को समान रूप से जन्म मिलता है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 2 नाक, जो शरीर हमारा, हमारी बुद्धि, हमारी, ये तो सबको समान रूप से मिली है। जो मनुष्य जीवन तुमने पाया उस जीवन का तुम कितना लाभ उठाते हो? कई लोग हैं जो मनुष्य जीवन को पाकर के ऊंचाइयां छू लेते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो मनुष्य जीवन को पाकर के खींचतान के जिंदगी पूरी कर लेते हैं। तुम कहां हो? अवसर तो तुम्हें भी प्राप्त हुआ है, पर तुमने उस अवसर को पहचाना कहां? मेरे लिए कोई अवसर मिला है, मुझे कोई मौका मिला है, ये पहचान जब तक तुम्हारे अंदर नहीं होगी तुम उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। जो अवसर को पहचान लेते हैं वे कामयाब होते हैं, और जो अवसर को पहचान नहीं पाते वे कुछ नहीं कर पाते। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये मनुष्य जीवन हम सब के लिए एक श्रेष्ठ मौका है, अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका लाभ उठाओ, सार्थक करो। लेकिन तब जब तुम्हें पता लगे कि मुझे कोई अवसर मिला है। ऐसे ही खोदोगे। एक साधु था, तपस्या कर रहा था, अचानक बाढ़ आने को हुई, पानी का पूर बहने लगा,
गांव भर के लोग सब गांव छोड़कर इधर उधर जाने लगे। उस व्यक्ति साधु से कहा गया, आप भी चलो, पानी आ रहा है, खतरा है। बोले कुछ नहीं, मुझे भगवान बचा लेगा, भगवान मेरी रक्षा करेगा, मैं नहीं जाता। सड़कों पर हल्का हल्का पानी आ गया। तभी एक जीप गाड़ी आई। उन्होंने कहा बाबा चलो। बोले नहीं, मुझे भगवान बचाएगा। पानी बढ़ गया, उनके कमर तक पानी आ गया। तब एक नाव आई। कहा बाबा जी चलो। उनने कहा नहीं, मैं नहीं जाता, मुझे भगवान बचाएंगे। वो चला गया। पानी बढ़ने लगा। जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो तपस्या कर रहा था, वो उस पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते पानी का प्रवाह और बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते जब प्रवाह और बढ़ा, तभी एक हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर वालों ने कहा कि बाबा देखो चारों तरफ पानी है, बचने की कोई संभावना नहीं, हेलीकॉप्टर में आ जाओ, हम रस्सी लटका रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे। बोले नहीं, मुझे भगवान बचा लेगा। फिर क्या था, पानी बढ़ा, वो डूबकर वहीं मर गया। कहते हैं जब वो परलोक पहुंचा तो उसने भगवान से शिकायत की कि भगवान मैंने आपका इतना नाम लिया, जीवन भर आपको अपनी एक एक सांसें समर्पित की, पर बुरे वक्त में आप मेरे काम ना आए, आपने मेरा ध्यान नहीं दिया। भगवान ने कहा भैया मैंने तो बड़ा ध्यान दिया, पर तुझे क्या बताऊं, ये बता वो जीप किसने भेजी, पता है? तो जीप में नहीं बैठा तो फिर मैंने नाव भेजी, तो नाव में भी बैठना पसंद नहीं किया, फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, उसमें भी नहीं भेजा, तो मैं क्या करूं? तीन अपॉर्चुनिटी तुमको मिली, पर फिर भी तुम ना समझो, तो हम क्या करें? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मनुष्य के लिए कदम कदम पर अवसर मिलते हैं। विडंबना केवल इतनी है कि वो उसे पहचान नहीं पाता। जो अवसर को पहचानते हैं वे ही अवसर का लाभ उठा पाते हैं। तो अवसर मिले, दुर्लभ है, मिले तो उसे पहचानो। निश्चित हम तुम सबको बड़ा अवसर मिला है, पर तुम्हें इसका आभास ही नहीं है। सब रोना रोते, शिकायतें करते हैं, अरे हमें तो कोई मौका ही नहीं। जितना मिला उतना तो करो, और फिर अवसर का लाभ उठाओ। क्या करो? अवसर का लाभ उठाओ। मिल गया अवसर, लाभ उठाना भी तो आना चाहिए। जिसे अवसर का लाभ उठाना आता है वो निहाल हो जाता है, और जो अवसर का लाभ उठाना नहीं जानता वो फटेहाल रहता है। निहाल होना है तो अवसर का लाभ उठाओ। प्राप्त अवसर को कभी छोड़ो मत, खो मत। देखिए अवसर का लाभ उठाने वाले व्यक्ति कैसे आगे बढ़ते हैं, और अवसर का लाभ उठाना न जानने का परिणाम क्या होता है। एक पेट्रोल पंप पर एक मर्सिडीज आकर के खड़ी हुई।
तेल डालने वाले फिलर ने तेल डाला। मर्सिडीज चलाने वाली की आंखें उसकी आंखों से मिली, आंखों ही आंखों में उसने उसे पहचाना और कहा, तुम बड़े जज्बाती में लगते हो, कुछ करना हो तो मेरे पास आओ, और अपना विजिटिंग कार्ड उसे दे दिया। तेल भरने वाले ने कार्ड रखा, फिर सोचा ऐसे सेठ लोग तो कार्ड वार्ड देते ही रहते, क्या होगा। उसने उस कार्ड को फेंक दिया। साल भर बाद फिर वही मर्सिडीज आकर के खड़ी हुई, तेल भराया। उसने बोला, ये तुम वही आदमी हो ना जिसे कभी किसी ने कार्ड दिया था? बोले हाँ, कार्ड दिया था। बोले उस कार्ड का क्या किया था? बोला मैंने फेंक दिया था। उस कार्ड का क्या किया? बोला मैंने फेंक दिया। तो उस कार के ड्राइवर ने अपना परिचय देते हुए कहा, भाई तुमने जो कार्ड फेंका था ना, मैं यहाँ का स्वीपर था, मैंने वो कार्ड उठाया और उनकी बात सुनकर उससे मिलने के लिए गया। आज मैं मर्सिडीज का मालिक हूं। तब उसे समझ में आया, अरे काश मैंने नहीं फेंका होता तो मैं मालामाल हो गया होता। क्या हुआ? अवसर दोनों को मिला, एक ने अवसर को खोया और दूसरे ने अवसर का लाभ उठाया। चांस मिलना जितना महत्वपूर्ण है, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसका फायदा लेना है। हम लोग प्राय चांस चूकते हैं, अवसर को खोते हैं, अपने ही प्रमाद के कारण, अपने ही अज्ञान के कारण। देखा जाए तो इस जीवन में करने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है कि जीवन कम पड़ जाए। पर कुछ लोग कहते हैं मेरे को तो कोई अवसर ही नहीं है, मुझे तो कोई अवसर ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्यों नहीं? तुम निकालना तो जानो। निकालना तो जानो। एक व्यक्ति जिसके जीवन में, जिसने जीवन भर कुछ नहीं कर सका, वो हर जगह एक ही शिकायत करता था, मेरे जीवन में कोई अवसर नहीं है। और उसने क्या किया? लिख के एक तख्ती टांग दिया, अपॉर्चुनिटी इज नोवेयर। क्या लिख दिया? अपॉर्चुनिटी इज नोवेयर। मेरे जीवन में कहीं कोई अवसर नहीं, कोई संभावना नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इस लायक हूं ही नहीं, पता नहीं मुझसे कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किसी का मुझ पर विश्वास नहीं, किसी का मुझ पर भरोसा नहीं, कोई मुझे चाहता नहीं, किसी की लाइकिंग नहीं, मेरे साथ कुछ है नहीं, मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लिख दिया, अपॉर्चुनिटीज नोवेयर। एक दिन उसका एक मित्र उससे मिलने के लिए पहुंचा, तो देखता है ये तो लिख रखा है अपॉर्चुनिटीज नोवेयर, रोना सा शकल बना रखा है और कह रहा है मेरे जीवन में कोई अवसर ही नहीं। वो बहुत समझदार था। उसने क्या किया? अपॉर्चुनिटीज नोवेयर के डब्लू में, वेयर का जो डब्लू था ना, उसको ओ के पास खिसका दिया और बोला देखो क्या लिखा है। देखते ही उसकी आंखें चमक गई। उसने बोला अरे अपॉर्चुनिटीज नाउ हेयर। बोले हाँ। क्या कहते हो? बोले बिल्कुल कहता हूं, तुम चाहो तो अभी भी तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम कर सकते हो। अवसर तो हर पल में है,
बशर्ते हम उसका फायदा उठाना जाने। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे परमार्थ का क्षेत्र हो, चाहे लौकिक जगत की बात हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की बात हो, चाहे संसार की बात हो, चाहे मोक्ष मार्ग या संन्यास की बात हो, सफल तभी होगे जब अवसर को पहचानोगे और उसका फायदा उठाने की कला सीखोगे। अभी भी अवसर है, ये दृष्टि होनी चाहिए। जब भी कभी मनुष्य के सामने कोई कठिन परिस्थितियां आती तो घबराता है, अरे भैया हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, है ना। ये कैसे लोग हैं, ये सब नकारात्मक विचारधारा से ग्रसित निराशावादी लोग हैं, है ना, पैसिमेटिक। अरे ठीक है, कठिनाई आई है, चलो एक नया मौका मिला है अपने आप को साबित करने का। ये पॉजिटिव व्यक्ति की बात है, ऑप्टिमिस्टिक लोगों की बात है, आशावादी लोगों की बात है। क्या कर सकते आप। मेरे संपर्क में एक युवक, उसके पिताजी ने उससे नाराज होकर उसे घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। कुछ भी नहीं था, पति पत्नी दोनों माँ बाप का आशीर्वाद लेकर 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल गए। अपने दोस्त के यहां रहे, लोगों ने सुना तो सबके सब स्तब्ध हो गए, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। उसने जो बात कही वो ध्यान देने की है। उसने कहा नहीं, हमें अवसर मिला है खुद को साबित करने का, हमें अवसर मिला है खुद को साबित करने का। पिताजी ने यदि हमें निकाला है तो इस भरोसे से निकाला है कि एक काबिल है, जाएगा तो सड़क पर नहीं रहेगा, खुद अपना घर बसा लेगा। और अब हमारे लिए एक चैलेंज है, ये एक चुनौती है जिसे हमें पूरा करना है। होना चाहिए ना। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में जब तक चुनौतियां नहीं आती वो प्रगति नहीं करता। मेरे जीवन में न जाने कितने प्रकार की चुनौतियां आई हैं, पर मैं कभी अपनी चुनौतियों से घबराया नहीं, हर चुनौती को उपलब्धि में बदला है। ध्यान रखना, यदि तुम्हारे मन में नकारात्मकता होगी तो तुम हर अवसर में घबराओगे, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। वो तुम्हारे लिए चैलेंज बन जाएगा। और यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो तुम हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी मानोगे, और वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे अंदर के उत्साह को बढ़ाएगा। डर उत्साह में परिवर्तित हो जाएगा, फियर इंथियाज्म बन जाएगा। ये आ सकता है, बशर्ते अवसर का लाभ उठाने की कला तुम्हारे अंदर हो। अब तक तुम्हारे जीवन में जो मिला है वो कम नहीं है, थोड़ा तटस्थ भाव से उसकी समीक्षा करके देखना। दूसरों को क्या मिला ये मत देखो, दूसरों ने क्या किया ये देखने की कोशिश करो, और तुमने क्या किया ये देखने की कोशिश करो। अगर तुम सही करते तो सही परिणाम आता,
बराबरी से सब कुछ पाने के बाद भी सब बराबर नहीं हो पाते। दृष्टि होनी चाहिए। तो अवसर पाना, उससे महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाना। मैं अक्सर कहता हूं, एक शब्द है योग, एक शब्द है प्रयोग। अवसर मिलना योग है, उसका लाभ उठाना प्रयोग है ना। तुम्हें स्वस्थ शरीर मिला है, जीवन का एक अच्छा सुयोग है कि नहीं, है ना। कदाचित बीमार होते, अशक्त होते, उठने बैठने की स्थिति में नहीं होते, अपाहिज होते, तो क्या होता, बिस्तर पर पड़े होते। होना भाग्यशाली इस अर्थ में, हट्टे कट्ठे हो पर स्वस्थ शरीर पाकर कर क्या रहे हो, ये तो बताओ। हट्टे कट्ठे होकर के भी पट्ठे बने हो, मतलब क्या। अगर स्वस्थ शरीर पाया है तो एक दूसरे की सेवा करो, त्याग करो, तपस्या करो, व्रत आचरण करो, जीवन को सही दिशा में ले जाओ। तो स्वस्थ शरीर पाना योग और स्वस्थ शरीर का सही लाभ उठाना प्रयोग। दुर्लभता से तुम्हें मंदिर मिल गए घर के बाजू में, योग है ना। उनसे पूछो जिनको जिंदगी बीत जाती है, मंदिर के दर्शन करने का शुभ अवसर नहीं मिल पाता, आंखें तरसती है ना। मंदिर का मिलना योग, तो भगवान की सेवा पूजा करना प्रयोग। मंदिर तो बगल में मिल गया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके दीवार से दीवार मंदिर की लगी है, पर कभी भगवान के दर्शन करने का भाव ही नहीं होता। बुद्धि उल्टी है तो क्या करें। योग बहुत दुर्लभ है और प्रयोग और अधिक दुर्लभ है। 1993 की बात है, हम रामटेक में थे गुरुचरणों में। एक परिवार आया, आंध्र प्रदेश से आया था। उसके प्रमुख 65 साल के थे। वो आए थे किसी कामवश नागपुर। मालूम पड़ा आचार्य विद्यासागर जी महाराज रामटेक में विराजमान है। परिवार सहित दर्शन करने के लिए आए, गुरुदेव का दर्शन किया। वहाँ तो उनकी कोई वार्ता नहीं हो पाई। उसके बाद मेरे पास आए, आंखों से फपक फपक के आंसू बहे। परिवार के प्रमुख, उनका माइनिंग का बिजनेस था। बोला महाराज जी, यहाँ आने के बाद आज ऐसा लगा कि हमने अपने जीवन के 65 वर्ष व्यर्थ खो दिए। आज जीवन में पहली बार दिगंबर मुनि का दर्शन किया। उधर कोई दर्शन ही नहीं मिलते, हमने जाना ही नहीं। मैं तो अपने उस कारोबारी मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे यहां आने के लिए प्रेरित किया। वे लोग धन्य हैं जिन्हें ऐसे संतों के नित्य दर्शन होते हैं। कौन बोल रहा है? जिससे दुर्लभता का बोध हुआ वो बोल रहा है। मैंने 65 वर्ष व्यर्थ कमा दिए। उस अर्थ में तुम भाग्यशाली हो कि नहीं? हर संदर्भ में देखो, जो मिला है उसे कभी कम मत आंको, और जो मिला है उसका पूरा रस निचोड़ने की कला विकसित करो। तभी अवसर का सच्चा लाभ उठा पाओगे, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। तो अवसर मिलना, अवसर का लाभ उठाना, और तीसरा अवसर को खो देना, चूक जाना। ऐसे लोग बड़े अभागे होते हैं, बड़ी मुश्किल से अवसर पाते हैं और खो देते हैं। उस समय बड़ा पश्चाताप होता है, अरे चूक गए।
थोड़े से के पीछे चूक गए। एक बात बोलूं, जितने भी चूकते हैं ना वो थोड़े के ही पीछे चूकते हैं, ज्यादा के पीछे नहीं चूकते। थोड़े से ही चूकते हैं, होता है। 1 मिनट लेट होते ट्रेन चूकती है, हाँ? और 1 सेकेंड पीछे रह जाते हैं तो एथलीट में पीछे रह जाते हैं, होता है। चूक तो थोड़ी सी है। अवसर मिला तो कभी चूको मत, उसका फायदा उठाओ, क्योंकि बाद में तुम्हारे लिए केवल पछताना ही बचेगा। एक भक्त किसी संत के पास गया। देखो अवसर चूकने का क्या परिणाम होता है। संत से कहा, गुरुदेव बहुत दरिद्रता है, अभाव और अल्पता में जीते जीते मैं थक गया, अब आप कोई रास्ता दिखाओ। संत ने कहा, एक काम कर, इस समुद्र के किनारे जा, वहां ढेर सारे कंकर हैं। इन कंकरों में एक ऐसा कंकर है जिसे पारसमणि कहते हैं, और उसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। तू जा उन कंकरों के ढेर में उस पारसमणि को खोज ले, और यदि वो मणि तेरे हाथ लग गई तो तू माला माल हो जाएगा। जितने भी लोहे के ऊपर तू उसे लोहे को उससे स्पर्श कराएगा सब सोना हो जाएगा, तू माला माल बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, पर गुरुदेव इन कंकरों में उसे पहचाने कैसे? बोले बेटे बड़ी सरल सी पहचान है। जितने भी कंकर वहां हैं, तुम एक एक कंकर को उठाना। जो साधारण कंकर होंगे वे सब ठंडी होंगी, लेकिन जो पारसमणि होगी वो गर्म होगी। तो जा ठंडी ठंडी को एक तरफ करना, और जिस क्षण तुझे गर्म स्पर्श लगे उससे बचा लेना। गया, कंकर उठाया, देखी ठंडी, अलग किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करते करते वो एक एक कंकर को लेते जाए, फेंकते जाए, लेते जाए, फेंकते जाए, लेते जाए, फेंकते जाए, और ले लेके सबको समुद्र में फेंकते जा रहा था। एक एक कंकर एक एक कंकर एक एक कंकर कंकर फेंक रहा है। सब ठंडे ठंडे कंकर थे, एक भी गर्म कंकर उसके हाथ आया ही नहीं। 4 घंटे बीत गए, तब तक उसको फेंकने का अभ्यास सा बन गया था। कंकर उठाया फेंका, कंकर उठाया फेंका, कंकर उठाया फेंका। शुरुआत में तो अबैर था, बाद में थोड़ा ढीला हो गया। अब कंकर उठाया फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका, प्रैक्टिस से बन गई। कंकर उठाया फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका, और फिर अचानक उसे वो कंकर हाथ में आया और उसे भी फेंक दिया। और जब फेंका तब पछताया, अरे वो तो गर्म पत्थर था, वो गर्म कंकर था। अब क्या, वो कंकर तो समुद्र में गया, अब कैसे लौटाएंगे? समझ में आ रही है बात? कौन सा कंकर गर्म कंकर आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए एक एक क्षण को सलीके से जियो, उनका सही प्रयोग करो, तब जीवन में कुछ हासिल कर सकोगे। अन्यथा केवल पछतावा, पछतावा और पछतावा ही साथ रहेगा। अफसोस, दर्द, पीड़ा, हाय कुछ कर न सका। करने का अवसर तो मिला था, कर न सका, ये बात छोड़, किया नहीं। जब मौका आया तो तू चूक गया। करने की कोशिश कर। और कई लोग करते हैं, थोड़े ही में हार जाते हैं। किसी विचारक की ये पंक्तियां बड़ी अच्छी बात है।
कि सामान्य लोग अपना काम उस क्षण रोकते हैं जब वे हार जाते हैं। सामान्य लोग अपना काम तब रोकते हैं जब वे हारने लगते हैं, हार जाते हैं, और विशेष लोग अपना काम तब रोकते हैं जब वे जीत जाते हैं। जीत कर रुकना, हार कर नहीं। निरंतर प्रयास करते रहोगे तो परिणाम मिलेगा। तो अवसर पाना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर खो देना, और चौथा अवसर की प्रतीक्षा करना। कई लोग ऐसे हैं जो केवल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। मुझे मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले, बस अवसर ढूंढते हैं। जिंदगी में उनके लिए कोई अवसर नहीं आ पाता, वो कुछ कर नहीं पाते, जबकि जो मिला है वो भी उनके हाथ से निकल जाता है। अवसर की प्रतीक्षा मत करो, प्रतीक्षा करके अपना समय बर्बाद मत करो। कई लोग सोचते हैं मैं इतने समय बाद ये करूँगा, इतने समय बाद ये करूँगा, ये मौका आएगा तो ये करूँगा, ये मौका आएगा तो ये करूँगा। ये मौका की बात कर रहे हैं, अभी जो है वो तो करो। अगर तुम आज को सफल नहीं बना सकते तो आने वाला कल भी व्यर्थ हो जाएगा। इसे कभी भूलना मत। तो अवसर का लाभ उठाएं। हम मुनियों के लिए कहा गया कि तुम अपने क्षण क्षण का सदुपयोग करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये दुर्लभ जीवन क्षण भंगुर है। आज है, कल मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं, और बहुत दुर्लभता से तुमने ये मनुष्य जीवन पाया है, इसका सदुपयोग करो। ए श्रावक पर्याय शुकुल सुनवो जिनवानी, या विधि गए न मिलहि सुमनि जो उदधि समानी। कोई रत्न को समुद्र में फेंक दे, उसे पाना जितना दुर्लभ है, वैसे ही ये सारी अनुकूलताएं बार बार प्राप्त करना दुर्लभ है। अब इससे अच्छा अवसर क्या आएगा? इससे अच्छा अवसर और नहीं आएगा। एक दिन गुरुदेव से किसी ने कहा कि गुरुदेव, आगे बढ़ने की इच्छा तो होती है, पर देश काल को देखकर हिम्मत नहीं होती। बहुत लोग ऐसा रोते हैं। आगे बढ़ने की इच्छा तो होती है, पर देश काल को देखकर हिम्मत नहीं होती। सोचते हैं विदेह जाएंगे तब आप जैसा मार्ग पाएंगे। गुरुदेव ने कहा ध्यान रख, ऐसा नहीं है कि तू पहले विदेह नहीं गया, ऐसा नहीं है कि तुम पहले विदेह नहीं गए, अनंतों बार विदेह हो गए, पर वहां आंखों पे पट्टी बंधी रही, आगे क्या बढ़ोगे? आंखों पे पट्टी बंधी रही तो क्या करोगे? और तुम कहते हो देश काल देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती, तो भैया ध्यान रखना, अभी तो दुखमा काल है। आने वाले दिनों में दुखमा काल आएगा, फिर तू क्या करेगा? और तो देश काल बिगड़ना ही है ना। तुम सोचो कि जब सब मेरे अनुकूल होगा तब मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। तुम्हारी भूल है। लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो, चीजें स्वयं अनुकूल होगी। प्रतीक्षा मत करो। समझ गए? ये तो बहानेबाजी है। कुछ लोग हैं जो बहाना बनाने में बहुत माहिर होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बनाते ही रहते हैं। हमें बहाना बनाना नहीं चाहिए। अच्छे कर्म में कभी बहाना मत बनाओ, अच्छा कर्म करने का बहाना ढूंढो। किसी बहाने का अवसर आए, अच्छा कर्म कर डालो।
आप लोग बुरा काम करने के लिए तो बहुत जल्दी उत्साहित रहते हो, कोई मौका चूकते हो। अरे नहीं महाराज, बहुत मुश्किल से मिलता है ना, अलभ्य लाभ है जैसे। बुरा काम करने के लिए मनुष्य का मन सदैव उत्साहित रहता है और अच्छे काम के लिए वो प्रमादी बन जाता है, यही उसकी अज्ञानता है। जीवन में सफल वे नहीं होते जो तुच्छ बातों में उलझते हैं। जीवन में उपलब्धियां उन्हें ही होती है जो केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। अपना अच्छा लक्ष्य बनाओ, ऊंचा लक्ष्य बनाओ, उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करो। चरय वेति की उक्ति को चरितार्थ करो, तब अवसर का फायदा होगा। कैसे जीवन में अवसर आते हैं और हमारी चूक के कारण हम कैसे खो देते हैं। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक सेठ था, अचानक उसकी हालत बड़ी खराब हो गई। कल तक कोई भी याचक जिसके दरवाजे से खाली नहीं लौटता था, आज वो खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसकी धर्म पत्नी ने एक दिन उससे कहा कि यहाँ का राजा आपका बचपन का मित्र है, आप राजा के पास जाकर अपनी स्थिति बताइए ना, राजा जरूर मदद करेगा। उसने कहा, इस फटे हाल स्थिति में मुझे कोई राजा से मिलने भी देगा क्या? नहीं नहीं, मैं राजा को जानती हूँ, राजा आपसे जरूर मिलेंगे। आप एक बार राजा को पास जाइए। एक तो परिस्थिति की मार और दूसरी पत्नी की प्रेरणा, प्रेरित होकर वो राजा के यहाँ गया। राजा तक अपने आने का समाचार पहुँचाया। जैसे ही राजा जैसे ही अपने मित्र का नाम सुना, खुद उठ कर के दरवाजे तक आया, मित्र को गले लगाया, अपने बाजू के सिंहासन पर बिठाया। देखते ही देखते उसकी स्थिति समझ गया। कहा, कोई बात नहीं मित्र है, तो मेरे पास आए हो, तुम्हारे लिए एक खजाना खोल देता हूं, रत्नों का खजाना है। 3 घंटे में यहां से तुम जितना रत्न बटोर के ले जा सको ले जाना। फूला न समाया। दरवाजा खोला गया। रत्नों के झिलमिल प्रकाश में उसकी आंखें चुंधिया सी गई। उसे लगा कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। रत्नों का अपार भंडार। एक बारगी चारों तरफ उसने उस कक्ष को देखा। एक तरफ उसे कुछ खिलौने दिखाई पड़े, रत्नों के खिलौने थे। सोचा, पता नहीं दोबारा इस कक्ष में कभी आने का अवसर मिले न मिले, क्यों ना थोड़ी देर इन खिलौनों के साथ खेल लूं, फिर जाते समय 10-5 रत्न लेके चले जाऊंगा, हो जाएगा काम। वो खेल में खोया सो खो गया। उसका ध्यान तब टूटा जब घंटी बजी। कहा, 3 घंटे हो गए, अब आप बाहर आइए। बड़ा पश्चाताप हुआ, हताश हुआ। अरे चूक गए। राजा ने देखा, कहा कोई बात नहीं, कल तुम्हें एक दूसरा चांस देता हूं, कल तुम्हें सोने के खजाने में भेजेंगे, पर ध्यान रखना समय 3 घंटे का ही। गया, सोने के खजाने में घुसा, देखा वहां घोड़ा बंधा हुआ था। ये वही घोड़ा था जिस पर जवानी में वो राजा के साथ घुड़सवारी किया करता था। इतना अच्छा घोड़ा दोबारा कहाँ मिलेगा, क्यों नहीं थोड़ी इसकी सवारी का आनंद ले लूं। अभी लौटूंगा, कुछ ही पलों में आ जाऊंगा, फिर थोड़ा सोना लेकर बाहर निकल जाऊंगा, अपनी दरिद्रता को मिटा डालूंगा। वो घोड़े पर बैठा, उसकी लगाम को एड़ दिया, लगाम खींची और घोड़ा हवा से बात करने लगा। लौटा तब तक 3 घंटे पूरे हो गए। लौटा तब तक 3 घंटे पूरे। राजा को मालूम पड़ा कि यह भी खो दिया। राजा ने कहा, चल तीसरा चांस और, जाओ, कल तुम्हें चांदी के खजाने में प्रवेश मिलेगा। गया, चांदी का खजाना घुसा, अपने साथ झोले ले गया और 2 झोले चांदी के
से भर लिया। वजनी तो हो गए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बाहर निकालने को हुआ। जैसे ही दरवाजे पर आया, वहाँ एक छल्ला लगा था। उस छल्ले के नीचे लिखा था, मुझे न छुएं, छुएं तो सुलझ कर ही जाएं। मुझे न छुएं, छुएं तो सुलझ कर ही जाएं। प्राय निषेध में जिज्ञासा ज्यादा होती। साधारण सा छल्ला, ऐसी क्या खासियत है, चलो झोला तो मैंने भर ही लिया है। उसने जैसी छल्ले को छुआ, एक हाथ खाली करके, हाथ उस छल्ले में उलझ गया। अब क्या, हाथ बुरी तरह उलझ गया। अब हाथ निकाले नहीं तो बाहर जाए नहीं तो क्या करे, तो दूसरा झोला भी रखा और छल्ले को सुलझाने में लग गया। बेचारे का पूरा टाइम छल्ले को ही सुलझाने में निकल गया। 3 घंटे बीत गए, अब उसको कुछ नहीं बचा। राजा को लगा कि गजब गजब का भागा। क्या, चलो कोई बात नहीं, चौथा चांस और, पर कल तुम्हें तांबे के खजाने में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, 3 बार का चूका था। जब तांबे का समाचार आया तो 10-20 सीमेंट की बोरियां लेके आया अपने साथ। गया और तांबे के खजाने में वैसे टूट पड़ा जैसे भूखा भोजन पर टूट पड़ता है। फटाफट बोरियां भरी, सुआ सूतली अपने साथ ले गया था, सबको पैक किया। तब तक बेचारे की कमर दुखने लगी। अपनी कमर सीधी करने के लिए पीछे की ओर ऐसे झुका तो देखा सामने बिस्तर है। बोला अभी तो आधा घंटा ही नहीं हुआ, 2.5 घंटा बाकी है। राजा को पता था कि मैं थक जाऊंगा। कितना ख्याल रखता है राजा, थोड़ा आराम कर लूं बिस्तर पर, फिर बाहर निकलूंगा। वो लेटा, सो गया, सो गया, नींद लग गई। उसकी नींद खुली तब तक 3 घंटे बीत चुके थे। वो बेचारा खाली बाहर आया। आपको उसके इस मूर्खता पर हंसी आ रही होगी, है ना, पर पता है ये कौन है, ये कौन है ना, पता है ना, हमारे भीतर है। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और जीवन में ये 4 अपॉर्चुनिटी है। बचपन जो रत्नों जैसा कीमती है, जिसे मनुष्य खेल खेल में गंवा देता है। जवानी वो घुड़सवारी है जिसके जोश में खो देता है। और तीसरा है जवानी जो स्वर्णिम जीवन है। तीसरा है चांदी जैसा जीवन, वो है गृहस्थी। उसके छल्ले में हाथ डाला तो पूरी जिंदगी निकलने में ही निकल लग जाती है, उसी में निपट कर रह जाता है ना। और चौथापन है बुढ़ापा, जो बिस्तर में ही बीत जाता है। बुढ़ापा बिस्तर में ही कटता है और वहीं राम नाम सत्य हो जाता है। ये 4 मौके देख लो, अभी कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। जाओ जितना हो अपने प्रयोजन की पूर्ति करो, नहीं तो 3 घंटे कब खत्म होंगे कोई नहीं जानता। कब समय खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अवसर का सही प्रयोग करें, लाभ उठाएं, जीवन को सही दिशा में ले जाएं। तो अपॉर्चुनिटी मिली है, आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं तो हमारा जीवन धन्य होगा। अवसर की परख हो, पहचान हो, लाभ उठाएं, अवसर खोने न पाए, इस बात को अपने जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान रखें। प्रायः लोग अर्थ के क्षेत्र में तो फिर भी व्यापार व्यवसाय में अपने किसी अवसर को नहीं खोना चाहते, पर पारमार्थिक क्षेत्र में तो प्रायः लोग चूक जाते हैं। संत कहते किसी भी क्षेत्र में मत चूको, तुम्हारी छोटी सी चूक तुम्हें बहुत पीछे ले जाएगी। बस यही जागरूकता और समझ हमारे अंदर होगी तो हम अपने जीवन को धन्य करेंगे।